वो टूटा चुट। चलिए हाँ इसको ये ऑन करो, यही से खींच लो, दूसरा वाला खींच लो। ये हाँ चलो सप्तम पाठ से आ रहा है। सप्तम पाठ से ओके चलो सप्तम पाठ है। मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा। हाँ मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा सुंदर सुर भाषा, ये देवताओं की भाषा है, इसीलिए जो बिल्कुल खजाने पे मंजुला का मतलब होता है सुंदर। सुंदर। हाँ ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होता है मंजुल। ओके नाउ ये लोग बात कर रहे हैं भगनी अद्य श्रावण पूर्णिमा अस्ति, ये पेज निकालो। श्रावणी भगनी पूर्णिमा आज अस्ति। श्रावण की पूर्णिमा है। वदतु एतस्याः किं वैशिष्ट्यम्, इसकी क्या विशेषता है? सत्यम अहं जानामि अहं जानामि अद्य संस्कृत दिवस अस्ति वयम् एतत् आसप्ताहम् आचरामः। आचरामः। मैं जानती हूँ ये संस्कृत दिवस है और हम इसे सप्ताह भर मनाते हैं। आसप्ताहम का मतलब सप्ताह भर मनाते हैं। ध्यान से पढ़िए क्योंकि वहाँ पर जब अवचित गद्यांश आएगा तो यही हेल्प करेगा। सर हाँ सर पहले आप बना कुछ पदार्थ है वो करा दो। शब्दार्थ, शब्दार्थ तो मैं बताते जा रहा हूँ ना आपको। किसको कहते हैं? विकसित भगिनी का मतलब बहन। बहन आज श्रावण पूर्णिमा है। भगिनी, भगिनी का क्या मतलब है? बहन। बहन। अद्य आज क्या है? श्रावणी पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा, सावन नंग होता है ना, हमने देखा था हाँ, तो श्रावणी मतलब सावन। वैसा उस तरीके से तो पूर्णिमा है। श्रावण पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? संस्कृत दिवस। वदतु एतस्य किं वैशिष्ट्यम्, वदतु वद का मतलब है बताओ। बताओ। वदतु बताओ इसकी क्या विशेषता है? एतस्य यानी इसकी क्या विशेषता है? इसकी क्या विशेषता है? श्रावण पूर्णिमा को क्या होता है? तो अहम जानामि मैं जानती हूँ, दूसरी बोलती है, वो कौन है ये अभी तक पता नहीं है। मैं जानती हूँ, ठीक है। अद्य संस्कृत दिवस अस्ति, आज संस्कृत दिवस है। दिवस अद्य संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस है, ठीक है। वयम एतम आसप्ताहम आचरामा, हम एतम इसे आसप्ताहम सप्ताह भर यानी हफ्ते भर, सप्ताह भर मनाते हैं। हम इसे सप्ताह भर मनाते हैं। सत्यम अभी पहली वाली बोलती है, उसका भी नाम यहाँ लिखा नहीं है, मैं भी करके कर रहे हैं। भगिनी का मतलब बहन। जिसने पूछा है भगिनी अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति वदतु एतस्याः किं वैशिष्ट्यम्, तो उसका नाम ओमित है। यहाँ पर आम ओमिते लिखा हुआ है दूसरे बगल वाली फोटो में। ओमिते, हाँ ओमिते। दूसरी वाली है, ये पहली वाली ओमिते है। ओमिते और आम का मतलब तो हाँ होता है। अभी दूसरी वाली का भी देखेंगे। चलो सत्यम किं भवत्या विद्यालय संस्कृत दिवसम अधिकृत्य केषांचन विशिष्ट कार्यक्रमाणाम योजना कृता। बताओ श्रेया, सत्यम किं भवत्या विद्यालय संस्कृत दिवस, किं भवत्या विद्यालय संस्कृत दिवस, बोलो। सत्य, क्या आप विद्यालय में संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ कार्यक्रम का योजना करेंगे? हाँ करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल वही बताया जो लिखा है कि क्या सत्य, सच, सत्य बोलो या सच,
हाँ, क्या आप, ठीक है, विद्यालय में, सप्तमी विभक्ति है, ये विद्यालय में सप्तमी देखो विभक्ति भी बता रहा है, अधिकरण का है, विद्यालय में, क्योंकि विद्यालय में बालके तो विद्यालय सप्तमी विभक्ति है। संस्कृत दिवस पर, संस्कृत संस्कृत दिवस में दिवस पर कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। आयोजन करते हैं। निशान अगले का अर्थ बताइए। आम ओमिते मम विद्यालये अनेके शाम कार्यक्रमाणां योजना रचिता। हमारे विद्यालय में अनेक कार्य और योजना रची जा रही है। हाँ हो ओमिते, हाँ ओमित, मेरे विद्यालय में अनेकों कार्यक्रमों की कार्यक्रमों योजना का हो रही है। निश्चित हुआ है। मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रमों, many programs are organized, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन, ठीक है। रचिता मतलब होता है, लिख सकते हैं, होता है। चलो, अहो एवं ऐसा है, किम तत्र भवती भागम ग्रहीष्यति रिद्धिमा। चित्रांश, किम तब भवती कार्यक्रम ग्रहीष्यति तेजस। क्या तुम वहाँ भाग ले रहे हो? क्या तुम ग्रहीष्यति लोगी, बिल्कुल सही। अहो अच्छा ऐसा है, अहो एवं ऐसा है, क्या तुम, क्या वहाँ, भवती का मतलब तुम, भाग लोगी। क्या वहाँ आप भाग ले रहे हैं? क्या वहाँ आप भाग लेंगी। भाग, क्योंकि लेट लगा ग्रहीष्यति, लेंगी, फ्यूचर टेंस, ग्रहीष्यति, ठीक है। ग्रहति मतलब देती हो। ग्रहीष्यति, हाँ तो अच्छा नाउ रिद्धिमा आमोमिते अहम तो गीत गायन प्रतियोगितायां भागम ग्रहीष्यामि। मैंने गीत गायन प्रतियोगिता में भाग लिया। हाँ ओमिता, मैंने गीत गायन प्रतियोगिता में भाग लिया है। निशान समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्रतियोगिता में भाग लिया, क्योंकि जो अनसीन पैसेज है ऐसे ही आपको मन खुद समझने पड़ेंगे। समझ में आई बात? ओके नाउ भगिनी अहम अपि आगंतुम इच्छामि। निशान अच्छा यहाँ पर है। बहन, मेरा भी इसमें भाग लेने का इच्छा है। नहीं, आप बताओ। बहन, अहम अपि आगंतुम मुझे इच्छामि। भी आने का, यस, मुझे भी आने की इच्छा हो रही है। मुझे भी आने की इच्छा हो रही है। हाँ तो बहन मुझे भी आने की इच्छा है। ये तो ज़्यादा आने सही की रहेगा। इच्छा हो रही है। नाउ आरुष अवश्य अहम भवत्या कृते अधुना एव निमंत्रण पत्रम यक्षामि। अवश्य। बताइए। हाँ शिवांग। अवश्य अवश्य हाँ। तुम आ सको। मैं तुम्हें आमंत्रण पत्र मिलेगी। थोड़ा ठीक बताओ और बोलो आशीष।
हाँ बोलो तेजस। अवश्य ही हम आपको निमंत्रण पत्र देंगे। अरे वाह, चलो। अवश्य भवत्या, मैं तुम्हें अहम भवत्या कृते, तुम्हारे लिए, अहम भवत्या कृते, अहम का क्या मतलब है? मैं, भवत्या आप, स्त्रीलिंग के अर्थ में। भवत्या मतलब तुम्हें, हाँ, अकृते तुम्हारे लिए, के लिए मैं तुम्हारे लिए निमंत्रण, अधुना का मतलब आज, आज एव का क्या मतलब है? ही हाँ, आज ही, निमंत्रण अधुना पत्र, एव, आज ही, ठीक है, निमंत्रण पत्र देती हूँ मैं, अवश्य ही, बिल्कुल, अवश्य यानी बिल्कुल, मैं तुम्हें आज ही निमंत्रण पत्र देती हूँ, मैं तुम्हें आज ही, अगर ये होता याचिष्यामि तो होता दूंगी, और याक्षामि है, यक्ष का मतलब देना, यच्छति यच्छता यच्छन्ति यच्छसि यच्छता यच्छत, यच्छामि यच्छाओ दे यच्छाओ, रही हूँ बन जाएगा ये तो। नहीं देती हूँ, अच्छा। यहाँ इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं तुम्हें आज ही निमंत्रण, दे रही का कुछ भी इसमें होता ही नहीं, पत्र देती हूँ, कंटिन्यूअस टेंस संस्कृत में नहीं होता है, ठीक है, इतना समझ आ गया। मैं तुम्हें आज ही निमंत्रण पत्र देती हूँ। आशीष अगला देखो, भगिनी तत्र भवती किम गीत गास्यति, कृपया माम अपि श्रावयतु। अंकित बताओ, इनके साथ बैठ जाना, इम्पोर्टेंट क्लासेस। आ जाओ यहीं पे आओ, चलिए हो जाएगा। इससे पूछे जाओ क्या बताना, थोड़ा पता तो चले। हाँ बोलो अंकित, भगिनी तत्र भवती किम गीत गास्यति। बहन तुमने कौन सा गीत गाया था? अभी कहाँ गाया, अभी आया नहीं। आरुष आप बताओ, अंदाजा लगा के अभी तक पढ़ते रहे। हाँ बोलो, बहन तुम कौन सा गीत गाओ? गाओ गीत, ठीक है। अभी तो आगे भी तो बताओ, कृपया माम अपि श्रावयतु, मुझे भी सुनाओ, कृपया मुझे भी सुनाओ। बहन तत्र यानी वहाँ, वहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, वहाँ। भवती आप। तुम या आप, कौन सा गीत गाओगी, कौन सा गीत गाएंगे, गीत गाओगी, ठीक है। कृपया मुझे कृपया मुझे, माम अपि, माम अलग है, माम पे हलंत है, और अपि बहुत बाद में शुरू करो। इसको क्या गाएंगे, माम अपि। अर्थ मुझे लिखना चाहिए। सभी विच्छेद जानते हो ना, पदच्छेद, इसको पदच्छेद कहते तो हैं, माम अपि, मुझे भी, मुझे भी सुनाओ, कृपया मुझे भी सुनाओ। सोनल, अस्तु अहम गायामि भवती अनुगायतु। रिद्धिमा, मैं गाती हूँ, तुम भी मेरे पीछे गाओ। हाँ, और अस्तु का मतलब हाँ, अस्तु का भी तो बताओ। हाँ, मैं गाती हूँ, तुम भी मेरे साथ गाओ। मैं गाती हूँ, तुम भी मेरे पीछे गाओ। अनुगायतु या मेरे साथ गाओ। मैं गाती हूँ, साथ में कैसे गाओ, मुझे पता ही नहीं होगा। तुम भी मेरे पीछे गाओ, मेरे पीछे गाओ। अब देखो, इसके आगे मैं सिर्फ श्लोक का बताऊंगा, बाकी श्लोक की व्याख्या है, ज्यादा देखने की बात, ठीक है ना। फिर हम लोग एक्सरसाइज आ जाएंगे। मुनिवर विकसित और कविवर विकसित, मुनिवर मुनिवर विकसित, मुनिवर विकसित, कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा। कविवर विलसित।
विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा विलसित विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा सुंदर सुर भाषा, इसका मतलब समझो। सुंदर सुर भाषा, विकसित का मतलब खिला देना। तो मुनियों को जैसा पुष्प विकसित होता है, तो मुनियों को खुश कर देने वाली, प्रसन्न करने वाली। जब कोई चीज खिला होता है, कहते हैं चेहरा खिला है, पुष्प खिला है, चेहरा खिला है, तो मुनियों को प्रसन्न करने वाली, मुनियों को प्रसन्न करने वाली, मुनिवर विकसित तो लग रहा है मुनियों द्वारा विकसित किया हुआ, प्रसन्न करने वाली भाषा। तो कवि सर मतलब कि जो वर होता है इसका मतलब क्या होता है? मुनिवर, किसी में भी मुनिवर का मतलब मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लगा दो। मुनिवर का क्या मतलब है? मुनि श्रेष्ठ। किसी के आगे अगर आपको श्रेष्ठ लगाना है तो वर लगा दो, मुनिवर। ठीक है। अब देखो कविवर, कवियों, ये प्रसन्न करने वाले, कवियों का विलास करने वाले। कवि लोग अपना लीन रहते हैं, कवियों को लीन, विलास करना यानी लीन रहने वाले। जैसे नहीं होता है कोई, तुम लोग ऐसे मन में कोई अच्छा गाना बताओ, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गेहनी जानू जैसे घनदामिनी, हाट बाट कोट ओट अट्टनी आगात, दौरी 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 खोरी खोरी दीनी अति आग है। हनुमान जी लंका जला रहे हैं, तो अब उसमें तुलसीदास विलास कर रहे हैं, अपना वर्ड्स का इधर उधर कर रहे हैं। ये चीज तो कवि विलास करते रहते हैं। कवि क्या होता है कि उनको छंद चाहिए बढ़िया बढ़िया, मतलब कि अपने आप में ही मगन रहते हैं। हाँ, तो कवियों का को लीन करने वाले, लीन या मगन करने वाले, मग्न करने वाले। मंजूषा के लिए मंजुल, ये मंजूषा जानती हो? कलम, मंजूषा। ठीक है। कलम से लिखी जाने वाली सुंदर भाषा, मंजूषा तो सभी जानते हैं कि मंजूषा तो यहाँ पे इसका अर्थ पेटिका से बताया है। पेटिका लिखा है, बॉक्स। मंजुल सुंदर मतलब सुंदर भंडार है। मंजूषा का मतलब है भंडार, सुंदर भंडार है। मंजुल का क्या मतलब है? सुंदर, मन को उड़ने वाली मंजुल। हाँ? मंजुल का, मंजुला जिसका नाम है उसका मतलब है बहुत सुंदर, उसी के ये सब पर्यायवाची। भाषा तो मतलब सुंदर और ये देव की भाषा है, सुंदर देव। तो ठीक है, सुंदर भाषा कोश है मंजुल। मंजूषा का मतलब है, या पेटिका न लिख के बोलो, भाषा का कोश है। सुंदर भाषा का कोश है ये, सुंदर भाषा कोश। और सुंदर सुभाषा देवताओं की सुंदर भाषा है। तो ये तो पहली लाइन हो गई। अगला देखो, आई मातस्तव पोषण क्षमता, मुम वचना पीता सुंदर सुरभाषा। आई मातस्तव पोषण मातस्तव, क्षमता मुम वचना पीता सुंदर सुरभाषा। इसमें भी पदच्छेद है। पोषण क्षमता, पोषण क्षमता, ये माता की तरह हमारा पोषण करती है। यह माता तब, माता की तरह। तब का मतलब तुम्हारा है, लेकिन हमारा लिख दे रहे हैं। हमारा पोषण करती है, पोषण क्षमता है इसमें। और मम वचना तीता सुंदर सुरभाषा, ये माता आपकी पोषण क्षमता मेरे वचन के ठीक है। मम वचना तीता, वचनों के अतीत है। वचन से भी परे। हाँ, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, अभय प्रकट कृपाला दीन दयाला। ठीक है, ऐसा का कौशल्या हितकारी। माया गुण ज्ञान से भी जो अतीत हो, उसको कोई वेद पुराण भी जिसका पार ना पा सके, ऐसे भगवान प्रकट हुए। राम के जन्म पर ही गाना गाते हो कि नहीं?
वह प्रकट कर पाऊँ। तो उसी तरीके से मम वचनातीता, ये इतनी अच्छी कि मैं अपने वचनों से इसका बखान भी नहीं कर सकती, उससे भी ज़्यादा अच्छी। वचन से अतीत, अतीत का मतलब है जो वचनों से परे हो। वचनातीता यानी वचनों से परे। मंजुल का मतलब सुंदर, तो ठीक है। और वचनातीता की बोली या वाणी से परे, इतनी अच्छी है कि मैं उसको बोलते बोलते थक भी जाऊं। धरती भर कागज करूं और लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मैं करूं गुनगुन लिखा ना जाए। धरती भर को कागज बना लो और लेखनी बना लो पूरे जंगलों की, अमेज़न जंगल से लेके सबकी, और 7 समुद्र की स्याही बनाओगे तब भी गुरु का गुण नहीं लिख पाओगे। तो उसी तरीके से संस्कृत भाषा का गुण क्या कोई लिख सकता है? पूरी धरती को कागज बना ले, सारी जंगलों की लकड़ी को लेखनी बना ले, समुद्र को स्याही बना ले, सब चुक जाएगी, गुरु का गुण ही नहीं हो पाएगा। मम वचनातीता। अब आगे देखिए, सुंदर सुर भाषा। सुंदर सुर भाषा यानी देवताओं की सुंदर भाषा है। अब जरा देखो, अब ओमित क्या बोलती है? वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास बाणादि कवि नाम पौराणिक सामान्य नाम जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा। वेद व्यास वाल्मीकि कवि नाम, ये किसके सुंदर भाषा? महर्षि वेद व्यास ने 4 वेद लिख दिए, ठीक है, श्रीमद् भागवत लिख दी, गीता लिख दी, उपनिषद लिख दिए, और वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। बाण कवि, उन्होंने भी बहुत कुछ लिख दिया। अमृतकटिकम, जिन्होंने कालिदास, इसी में आगे चल के अमृतकटिका में चित्रगुप्त राजा की कथा है, अगले 2-3 चैप्टर बाद। तो कालिदास भी महाकवि हुए विश्व के। तो इनकी कौन सी भाषा थी? कौन सी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया? तो संस्कृत। वेद व्यास वाल्मीकि कवि नाम, वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम, इसमें तो मुनि नाम दिया है। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम, ठीक है। कालिदास बाणादि कवि नाम, पौराणिक सामान्य देखो। नाम, जीवनस्य आशा। वेद व्यास वाल्मीकि कवि नाम, कवियों की भाषा है, कवि नाम। तो वेद लिखने वाले व्यास, वेद व्यास, और वाल्मीकि रामचरित रामायण लिखी इन्होंने, वाल्मीकि कवियों की। और किसकी? वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम, कवि नाम न लिख के क्या लिखा है? मुनि नाम, मुनियों की। देखो, मुनि अलग होता है और कवि अलग होता है। मुनि जो है तपस्या करता है, कवि तो सिर्फ लिखता लिखता रहता। कालिदास बाणादि कवि नाम, कालिदास कवि थे, कालिदास, और बाण आदि कवि नाम। बाण आदि का विच्छेद मैंने कर दिया, कवि नाम। चलो देखो, कालिदास की विद्योत्तमा से शादी हुई थी। उनको मालूम है जिस डाल पर वो बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो एक विद्योत्तमा बहुत बड़ी राजकुमारी थी, वो इतनी घमंडी थी, उसको इतना ज्ञान था शास्त्रों का, बोला मैं तो सबसे जो तेज होगा उससे शादी करूंगी। पंडितों ने कहा अभी इसको मजा चखाते हैं, इसकी शादी ऐसी जगह कराएंगे जिंदगी भर याद रखेगी। तो रास्ते में देखे एक आदमी ऐसा था, वो उसी डाल को काट रहा था जिस पे बैठा, डाल कट जाती तो गिर जाता। तो बोले तुम्हारी बहुत अच्छी राजकुमारी से शादी कराएंगे, बस तुम आप बोलना नहीं कुछ। तो अब वहाँ पर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। बोली हमारे बहुत बड़े मुनि हैं, लेकिन आज इनका मौन धारण है, ये इशारे से बोलेंगे, समझाएंगे हम लोग पंडित लोगों को। तो विद्योत्तमा ने कहा एक, तो ये समझे कि ये मेरी एक आँख फोड़ेगी, तो ये मैं तुम्हारी 2 आँख फोड़ूंगी। तो वो कहना चाहती थी विद्योत्तमा कि ईश्वर एक है,
तो फिर पंडितों ने समझाया ये हमारे मुनि कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव दो है, एक नहीं, ये द्वैतवाद पे चलते हैं। तो वहाँ बड़ी प्रभावित हुई। फिर इसने कहा 5 कि पंच तत्व है संसार में। अच्छा, मुझे चांटा मारेगी, मुक्का दिखा दिया। बोले बोल रहे हैं कि पंच तत्वों से मिलकर ही जीव की रचना हुई है। तो विद्योत्तमा प्रभावित हो गई, कितने बड़े मुनि, ये तो सब जानते हैं। उसने शादी कर ली और उसी रात खिड़की से एक ऊंट बाहर निकल रहा था। ऊंट को ऊंट तो संस्कृत में उसे उष्ट्र कहते हैं, उष्ट्र। तो इन्होंने ना कहा उष्ट्र उष्ट्र, विद्योत्तमा ने अपना सर पीट लिया, इनको उसी रात, पहले ही रात घर से निकाल दिया कि निकलो, अब मुझे मूर्ख के साथ नहीं रहना, तुम तो मूर्ख निकले। कालिदास ने इसको अपना अपमान समझा और आज विश्व के वो महाकवि। ठीक है, तो ऐसे ही तुलसीदास भी बने। तुलसीदास ने क्या किया, जब उनकी शादी हुई तो ऐसा वो शादी में ली में बहुत शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन शादी होने के बाद सब छोड़ दिया उन्होंने, सारे शास्त्र सब छोड़ दिए, पत्नी के पीछे पीछे भागते रहे। एक रात बहुत बारिश हो रही थी, उनकी पत्नी गई हुई थी मायके, तो ये मरी हुई गाय के ऊपर से पैर रख के नदी पार कर गए और सांप को पकड़ के खिड़की पे चढ़ गए। तो जब उनकी पत्नी ने देखा तुलसीदास की, तो बोला जितनी तुमको इस चमड़े की देह में रति है उतनी अगर राम में होती तो आज तुम उन्हें पा गए होते। वहीं से वो लौटे। फिर उन्होंने ऐसी, अकबर के समय में हुआ था, ऐसी जीवन शैली रची कि वो उन्होंने रामचरितमानस रच डाली और न जाने कितने सारे शास्त्र रच डाले। तो समझ में आ गई बात की नहीं? तो अब कवि कालिदास ने भी मृच्छकटिकम लिखा है और इसी तरीके से और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं। तो इनको महाकवि माना जाता है। शेक्सपियर से ऊपर इनका नाम। इंग्लिश का जो सबसे बड़ा कवि है ना, उससे भी ऊपर नाम। कालिदास बाण आदि कवियों की तो ये भाषा हुई। आगे देखिए, पौराणिक सामान्य जनाना, ये बहुत पुरानी भाषा, आजकल की नहीं है। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता से चली आ रही है, 10,000 साल। पौराणिक, एंशियंट, पौराणिक सामान्य जनाना। सभी क्वेश्चन इसी श्लोक पर ही हैं। पौराणिक सामान्य जनाना यानी पुरानी, प्राचीन। पुरानी का मतलब प्राचीन, पुरानी यानी प्राचीन। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है, बताया था थोड़े दिन पहले। प्राचीन, अर्वाचीन या नवीन भी बोल सकते। तो प्राचीन भाषा है, सामान्य लोगों की भाषा है, लोगों की भाषा है। और कैसी है? जीवन से आशा, सुंदर सुर भाषा। जीवन की ये आशा है, जीवनस्य आशा। इसका मतलब है, समझ में आया? संबंध कार्य के षष्ठी विभक्ति है, बालकस्य जीवनस्य। तो जीवन की आशा और सुंदर सुर भाषा, सुंदर सुर भाषा। ये सुंदर देवताओं की भाषा है, सुर भाषा। आगे देखिए, अगले पेज पे आइए। ठीक है, पदच्छेद का मतलब है उसका विच्छेद किया गया और अन्वय का मतलब उसे क्रम से लगाया, जिससे कि सीधा पढ़ सको। श्रुति सुख निनिदे, सकल प्रमोदे, स्मृति हित वरदे, सरस विनोदे, गतिमति प्रेरक, काव्य विशारदे, तब संस्कृति रेशा, सुंदर सुर भाषा। श्रुति सुख निनदे, निनदे, श्रुति सुख निनदे, सुनने में कानों को प्रिय है, सुख देने वाली। जब तुम सुनोगे तो क्या होगी? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ गा रहे हो, ऐसी भाषा। अब ऐसे ही देयर वाज एन इंग्लिश तो ये श्रुति सुख निनदे, कानों को सुख देने, सुनने में कानों को सुख देने।
सर वो मुनियों की बात कर रहे हैं कालिदास को। मुनियों की वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों की, कालिदास, बाण आदि कवियों की, पुरानी और सामान्य लोगों की ये शुद्ध भाषा है। तब बाण आदि बाण, महर्षि बाण कवि का नाम। आदि मतलब एक्सेट्रा, ETC है ना, ETC नहीं होता है। और भी महान कवि हुए लेकिन इन्होंने कुछ के ही नाम दिए, बाण आदि। अभी इनकी रचनाएं भी आगे बताई जाएंगी। अभी ये देखो, श्रुति सुख निनदे, कानों को सुनने में, श्रुति का क्या मतलब है? सुनने में प्रिय, सुख देने वाली, सुख देने वाली है। और क्या है बोलो? सकल प्रमोदे, सकल यानी सभी को आनंद देने वाली, प्रमोदे सभी को आनंद देने वाली। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, प्रमोद का मतलब आनंद है। स्मृति हित वरदे, स्मृति को बढ़ाने वाली। जब तुम संस्कृत पढ़ोगे जैसे मेमोरी स्मृति बढ़ती है, हित वरदे, तो उससे मेमोरी मेमोरी बढ़ेगी। स्मृति का क्या मतलब होता है? मेमोरी, मेमोरी आंसर है ये, स्मृति की तफल्लुत, मेमोरी को बढ़ाने वाली है। स्मृति की तफल्लुत, सरस विनोदे, और बोलो, स्मृति की तफल्लुत, ठीक है। सरस विनोदे, सरस विनोदे, सरस विनोदे मतलब सरस रसपूर्ण है और विनोदपूर्ण है। विनोदे ह्यूमर भी है इसमें। इसमें बहुत सारे पहेलियां हैं, बहुत सारा कुछ है। वो आगे की क्लासेस में अगर पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि कैसे ब्रह्मा जी कमल पर निवास करते हैं और शंकर जी कैलाश पर निवास करते हैं। अभी आगे के श्लोक आएंगे तो बताया जाएगा। और विष्णु जी शेषनाग पर निवास करते हैं। ये सब खटमल के डर से ऐसा करते हैं। मतलब ऐसे भी श्लोक बने कि ये लोग, कोई बिस्तर पे नहीं सो रहा है, ब्रह्मा जी कमल पे सो रहे हैं, शिव जी कैलाश पे सो रहे हैं और विष्णु जी शेषनाग पे सो रहे हैं। ये सब खटमल के डर से ऐसा। तो सरस विनोदे, विनोदपूर्ण। ये कैसी भाषा है? विनोदपूर्ण, श्रुति को बढ़ाने वाली, रसपूर्ण और ठीक है, विनोद आनंद देने वाली, हंसी मजाक वाली। रस को बढ़ाने वाली और विनोद का क्या मतलब है? हंसी मजाक, हंसी मजाक वाली भाषा। सीरियस नहीं है इसमें, हंसी मजाक वाली। सुख विनोदे, सकल प्रमोदे, कानों को भी सुंदर लगती है। सरस विनोदे, गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे, गतिमति प्रेरक, गतिमति प्रेरक काव्य विशारद, ठीक है। मति प्रेरक का मतलब क्या है? कि जीवन में गति देने वाली और बुद्धि को ठीक करने वाली। क्या जो संस्कृत और ये सब करने वाले होते हैं उनकी मति ठीक रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शुभास्थानी अच्छी अच्छी बातें बताई गई। तो ये गति जीवन को गति भी देती है और क्या देती है? बुद्धि की प्रेरणा देती है और काव्य विशारद है, प्रेरणा देती है। और काव्य विशारदे, काव्य की, जैसे संगीत विशारद होता है किसी ने, तो काव्य की गरिमा को बढ़ा देती है। काव्य की जो लेवल है, स्ट्रेचर है, उसको और काव्य अगर संस्कृत में किया हो तो उसका मतलब है काव्य की गरिमा को बढ़ा देती है। हाँ, काव्य की गरिमा, गरिमा का मतलब है ग्रेविटी। ग्रेविटी जानते हो? भारीपन, ग्रेविटी। सो मतलब कि उसको निखार दे और हाँ, बढ़ाने वाली और उसमें वजन ला देती है अगर संस्कृत में बोले। काव्य विशारदे तब संस्कृति रेशा, सुंदर स्वरभाषा, तब संस्कृति, हमारी संस्कृति ही संस्कृत है। आपको मालूम है कि भारत की बहुत सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। वो सबकी संस्कृत जो है सबकी मातृभाषा है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बंगाली के हैं जो संस्कृत के हैं, तमिल के हैं जो संस्कृत के, मलयालम के तो सबसे ज़्यादा, हिंदी में भी, देवनागरी में भी बहुत सारे हैं। और इवन इतना ही नहीं, तुमको ऐसे गूगल में सर्च करोगे कि कौन से इंग्लिश वर्ड जो संस्कृत के वो भी मिल जाए।
बहुत सारे वर्ड्स, 100 से ऊपर वर्ड्स हैं इंग्लिश वर्ड्स जो संस्कृत से। सही है। जैसे शर्करा से उन्होंने शर्करा बनी, फिर शक्कर बनी, फिर शुगर बनी। तो शर्करा इंग्लिश में क्या, ये संस्कृत में कहेंगे शर्करा का क्या अर्थ होता है? शर्करा चीनी, अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे शक्कर कहते हैं। और शक्कर बोलते बोलते वहाँ जाके शक्कर हुआ और फिर शक्कर से शुगर हो गया, शुगर। ऐसे हुआ। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो संस्कृत के हैं। और वो जैसे सब- कि हिंदी का स्तबल से स्टेबल बन गया, हाँ, ऐसे स्तबल ही है होता है। जहाँ पर तो अब आगे देखो, तब संस्कृति, तब संस्कृति रहे। ये हमारी संस्कृति है। इट इज अवर कल्चर। संस्कृति हमारा कल्चर, हमारा सारा सब कुछ तो जो लिखा हुआ है वो सब संस्कृत में ही है। कोरा को आर बना दिया। हाँ। हमारी संस्कृति है ये। तब संस्कृति रहे। संस्कृति का मतलब है ऐशा का, संस्कृति ऐशा, यह हमारी संस्कृति। ऐशा का मतलब होता है यह, हाँ, यह हमारी संस्कृति है। कल्चर, संस्कृति का क्या मतलब है? ठीक है। सुंदर सुर भाषा, सुंदर सुर भाषा, सुर भाषा यानी क्या मतलब हुआ? ये देवताओं की सुंदर भाषा है। यह देवताओं की सुंदर भाषा है। अगला देखो, नवरस रुचिरा अलंकृत धारा। नवरस नवरस लंकृति धारा, वेद रुचिरा। विषय वेदांत विचारा, वैद्य व्योम शास्त्रादि। ठीक है। रुचिर और अलंकृति धारा, इसको दो अलग अलग करो। अलंकृति रुचिरा धारा। अलंकृति धारा। नव रस है, इसमें सभी रस हैं। देखो नीचे लिखा है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस। ठीक है। भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। पूरे 9 रस के नाम लिखे हैं कौन कौन से होते हैं। अगर आएगा, तुम बातचीत पे ज्यादा ध्यान कर, नोट भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। नवरस रुचिरा का मतलब बताओ, कहाँ से लिखना शुरू किया? अलग बैठो, वो उसको कैरियर खराब कर रहे ना। ऐसा दूर जाके बैठो जहाँ कोई तुम्हारे पास छाया ना पड़े जिसकी। ठीक है। क्योंकि तुम्हारा ध्यान पैसा कमाने में ज्यादा है। जैन लोग पैसा कमाने में ध्यान रखते, पढ़ने लिखने में उनका नहीं रहता है। नवरस रुचिरा, इसमें क्या होता है कि नवरस, इसमें सुंदर नवरस है। कौन कौन से नवरस बताएं? शांत, नबी, वीर, रौद्र, क्रोध, शादी तो है। करुण, हाँ बताइए। ठीक है। नीचे लिखे हैं रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत रस, शांत रस, हास्य रस, करुण रस। अलग अलग रस हैं। तो इन सभी में ये सुंदर नवरस से भरपूर है, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, से भरपूर है। तुम हमसे पेन मांग लो, कोई यहाँ ऐसा नहीं है। इतने शाइनेस तुम्हारे अंदर है कि एक पेन हमसे मांग लो, हम ही दे देंगे। 5-10 पेन रखे। कागज मांग लो, कागज से में लगता है कि मेरा कागज खर्च हो जाएगा, इसी में मैं 9th करूंगा। ऐसा लग रहा है कि कॉपी बचा ली, हमसे ले लो। ये लोग पैसा बहुत बचाते हैं, पेपर सोचा मेरा खराब ना हो। ठीक है। सुंदर नव रस से भरपूर। इसे भी लिख लें। ठीक है। अलंकृत धारा। ठीक है। अलंकृत का मतलब है कि शोभा की धारा है। अलंकरण, जैसे स्त्री का अलंकार, अलंकार क्या होता है? गहना, जिससे किसी को सुशोभित किया जा सके। अलंकार हिंदी में। अलंकार, अलंकार का मतलब है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, जैसे किसी चीज में शी सेल्स, ठीक है, नियर द शी शोर, सब में एसएस आ गया, ये अलंकार है। अलंकार का क्या मतलब है कि ये भाषा की सुंदरता को बढ़ाने वाले। अलंकार का क्या मतलब? गहना। तो भाषा का गहना है, भाषा का गहना। और दूसरी चीज अलंकृत धारा। नाउ वेद विषय वेदांत विचारा। दैट इज वेद विषय वेदांत विचारा। वेद वेदों का विषय है। वेद इसी में लिखे जाते हैं
और वेदांत विचारा। जो हमारे यहाँ 12 शास्त्र 12 दर्शन हैं, ठीक है, रस है, मीमांसा है, और इसी तरीके से एक ईश्वरवाद है, बहुत तरीके के 12 दर्शन हैं। अगर हम जब पढ़ेंगे अध्यात्म में जाएंगे तो कितना है, 12 दर्शन। वो सारे के सारे दर्शन, चाहे महर्षि दयानंद ने लिखे हो, विवेकानंद ने लिखे हो, वो 12 के 12 दर्शन संस्कृत में भी लिखे हो। ठीक है, तुम 12 में से किसी एक तरीके से भी भक्ति कर सकते। और देखा जाए तो गीता के 18 अध्याय 18 तरीके के योग हैं। अर्जुन विषाद योग, इसी तरीके से कर्म योग, कर्म ब्रह्मार्पण योग, क्षर अक्षर ब्रह्म योग, विश्व रूप दर्शन योग, 18 योग हैं। 18 योग हो गए, 12 वेदांत। तो इस तरीके से ये वेदों का विषय है। क्या चीज है, वेदों का विषय है। वेद इसी में लिखे गए हैं। और वेदांत, वेदांत विचारा, वेदांत का भी विषय है। विचार का भी यहाँ मतलब विषय से ही। वेदांत सब इसी में लिखे गए हैं। सर वेदांत वेदांत का मतलब है कौन कौन से वेदांत हैं, जो अलग अलग अध्यात्म के प्रकार हैं, उन्हें वेदांत कहते हैं। वेदांतवाद, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं कि सब लोग जंगल में सबको छोड़कर चले गए, तो इसको कहते हैं कि सब कुछ भगवान को छोड़ दिया, कर्म ब्रह्मार्पण योग। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें कर्म अच्छे से करना है तो भगवान मिल जाएंगे, तो कर्म योग है। कुछ कहते हैं नहीं, सब कुछ छोड़ दो, भक्ति करनी है तो भक्ति योग हो गया। विश्व रूप दर्शन योग, ऐसे ऐसे अलग अलग योग हैं। तो किस किस रास्ते से होकर तुम भगवान को पा सकते हो, उसको वेदांत कहते हैं। तो इस तरीके से ये वेदांतों का विषय है, ठीक है। 12 रास्ते हैं। कुछ कहते हैं कि भगवान, अभी जैसे मैंने बताया नहीं कि सब कुछ भगवान है और हम भी भगवान में ही हैं, तो उसको कहते हैं एक ईश्वरवाद। और कुछ द्वैतवाद में करते हैं, एक अद्वैतवाद है, एक द्वैतवाद। हम और भगवान दो हैं, भक्त भगवान दो हैं। कुछ कहते हैं नहीं, सब कुछ एक ही है। जैसे मीरा और कृष्ण एक हो गए तो वो अद्वैतवाद है। तुलसी और राम अलग अलग रहे तो द्वैतवाद। ऐसे अलग अलग वेद है। जैसे ही तुम अब 9th में चलोगे तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। अब आगे देखो, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा। क्या तुमको ऐसा लगता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में किसी में पूरे स्पेस का वर्णन होगा, किसी में जियोलॉजी होगी, किसी में हिस्ट्री होगी, और ऐसे ही किसी में धन्वंतरी वैद्य, उन्होंने पूरा वैदिकी लिख डाली है। सारी चीज अगर उसमें से पढ़ोगे तो वो अभी आगे के चैप्टर में भी तुमने वो पढ़ा हुआ होगा, को भुक को भुक को भुक, कि कौन निरोग है, कौन को रुक। तो वो कहते हैं कि मित भुक जो कम खाए, ऋतु भुक जो मतलब ऋतु के हिसाब से खाए, और हित भुक जो हितकारी हो वो खाए। तो धन्वंतरी ने ये पूछा प्रश्न, तो उस समय जो वाघ कवि थे उन्होंने उसका उत्तर दिया। तुमको मालूम ही, हम भी बता देंगे वो चैप्टर में। तो ये सब हमारे वेदों में ही से तो लिया गया है। तो समझ में आ गया, ये वेदांतों का विषय है। और वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, इसमें वैदिकी है। क्या व्योम के बारे में भी बात है, क्या इसमें शास्त्रों के बारे में भी बात है। व्योम का मतलब स्पेस, और वैद्य का मतलब मेडिकल। इसमें वैदिकी, चिकित्सा, स्पेस, और शास्त्र का मतलब है लिटरेचर। इन सभी का है। शास्त्रादि विहारा से संबंधित है, और विजयते धरायाम, पूरे धरती पर इसी की ही जय जयकार है। विजयते धरायाम, सुंदर सुर भाषा, सुंदर सुर भाषा। धरती पर विहारा, इट इज कंसर्न्ड विद, से संबंधित है। संबंधित, व्योम का मतलब होता है स्पेस, से संबंधित है। धरती पर इसकी जय जयकार है। जय जयकार, सुंदर सुर भाषा। इसके लिए चिकित्सा, अंतरिक्ष और लिटरेचर, शास्त्रों से संबंधित, इन सब से। ये तो मेडिकल चिकित्सा हो गई, स्पेस अंतरिक्ष हो गया, और ये लिटरेचर यानी शास्त्र। तो
जय जयकार है, यह देववाणी है, देवताओं की। यहाँ तक कि जो उत्तराखंड है वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज में संस्कृत ही है। सुंदर भाषा। हम लोग अभी गए थे थोड़े दिन पहले, सिर्फ उत्तराखंड नहीं, हम लोग तो मनाली गए थे, तो वहाँ पर भी बहुत खूब सारी नदियाँ बहती हैं, उसके किनारे सैकड़ों बच्चे आए शाम को सूर्यास्त के समय संस्कृत में वेद पाठ करने, स्कूल से निकले हुए। तो हम लोग को देखते ही बनता था कि देखो इनको कितनी संस्कृत आती है। मुझे देख के अच्छा लगता है। देख के ही हाँ। ये लोग बोलते हैं रिद्धिमान लोग संस्कृत में खाना मांगते हैं। यहाँ इंग्लिश में नहीं मांग पाते, ये सब संस्कृत खूब जानते हैं। अब जरा देखो, अब आ जाओ पेज नंबर 81 पे। 89, 80, 81। अत्र इदम् अवधेयम्। ना ये रहा अभ्यास। सुंदर सुभाषा कस्य वचनातीता। अब इसके एक पदेन उत्तर दो, एक पद में उत्तर दो अंके। एक ही शब्द में इन्हीं श्लोकों में लिखा है इस बार मम कस्य वचनातीता। कवियों के वचन से। ठीक है। मंजुल मंजूषा सुंदर सुभाषा चैप्टर सॉल्यूशन। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां चलो एकपदेन उत्तरं तो सुंदर सुभाषा वेदा नाम वचनातीता। सो अभ्यास पे आ गए। अभ्यासः जायते तो पहला है वेदा नाम, वेदा नाम वचनातीता। वेदानां ठीक है, वचनों से अतीत है। कस्य वचनातीता। संस्कृत भाषा कुत्र विजयते, कहाँ पे उसकी जय जयकार। धरायां धर्तरि धरायाम क्या लिखा है, धरायां यह ठीक है, ऐसा लिखा है ना। कहाँ विजयते धरायां। ये सबसे ये धरायाम आखिरी धरती पर। धरायाम भी लिख लोगे तो भी ठीक है, नहीं तो विश्व लिखे ना। विश्व इसलिए क्योंकि बालके अधिकरण कारक है, विश्व में अधिकरण कारक। बालके का क्या मतलब होता है, बालके तो बालक में, ये सप्तमी विभक्ति अधिकरण सप्तमी। कारक। हाँ, सप्तमी विभक्ति, विभक्ति और ये चीज है अधिकरण कारक। इसका मतलब क्या है, में पर कारण। बहुत अच्छी कारक, और इसकी विभक्ति है में पर। में तो पर। इसी तरीके से विश्व को पुल्लिंग माना जाता है, तो विश्व में। और धरायाम भी स्त्रीलिंग है, धरायां, लेकिन हाँ। धरा को स्त्रीलिंग माना जाता है तो धरायाम लगाना पड़ेगा। तुम्हें एक चीज लगानी पड़ेगी, धरायाम भी है स्त्रीलिंग, ठीक है। धरा आकारांत स्त्रीलिंग है, शब्द है। लेकिन सप्तमी विभक्ति धरायाम है। और अगर पुल्लिंग में जाओगे तो विश्व और बालके एक है। तो विश्व में क्या बताइए आशीष, ये बताइए संस्कृत भाषा कस्य आशा। जीवनस्य आशा। सामान्य ठीक जन, ऐसा लिखा है सो सामान्य जना नाम लिखा था ना एंशिएंट टाइम। पौराणिक तो वही है, जना नाम आशा। जीवनस्य आशा। हाँ। जना नाम, जीवनस से हो तो जीवनस लिखो, नहीं तो जो बुक का है वही लिखो, सब श्लोक में ही है। जना नाम आशा। संस्कृत भाषा किसकी आशा है, लोगों की आशा है। अगला देखिए अंकित, संस्कृते कति रसा सन्ति। बताओ, अभी बताया निशांत ने। बहुत अच्छा, 5 तो बता ही दिए थे उसने। 5 बता दिए, बहुत है। लोग 2-3 से ऊपर नहीं बताता। अगला देखो, कस्या ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते। किसके सुनने से सुख होता है, संस्कृत भाषा या के सुनने में क्या होता है, सुख होता है। इसको कई बार प्रैक्टिस कर लेना, इसमें जरा जरा सी गलती पे आधा नंबर कटता है और थोड़ा ही पढ़ना है, एक ज़्यादा इसमें लिखने उठने का नहीं होता है। आधे घंटे में पेपर पूरा हो सकता है अगर ठीक से जानते हैं।
दूसरा देखिए, प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा केशाम जीवनस्य आशा अस्ति। पौराणिक सामान्य जनानां बताओ। संस्कृत भाषा सामान्य जनानां, बिल्कुल यही है। हाँ संस्कृत भाषा सामान्य जनानां जीवनस्य आशा अस्ति। हाँ प्राचीन सब प्राचीन काल संस्कृत भाषा सामान्य जनानां, निशान नोट करो, आशा अस्ति। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार में तो होता भी नहीं है। संस्कृत में हलंत का भी चक्कर होता है, विसर्ग का चक्कर होता है, बहुत चीजें होती हैं। अनुस्वार, अनुस्वार लगा रहे हो प्रॉपरली। केशाम विचाराः जनान अभिप्रेरयन्ति, ये जो नीचे लगता है इसको कहते हैं हलंत। इसे क्या कहते हैं? हाँ, ये तो हलंत होता है। हलंत। और जो माँ के ऊपर लग गया इसे क्या कहते हैं? अभी हिंदी का तुमने पढ़ा है, अनुस्वार। और ये जो होता है माँ के आगे लगेगा, विसर्ग। माँ ही मैंने एक ही वर्ड लिया है, उसी में सब कुछ बता दिया। हलंत, थोड़े समझ में आ गई? तो ये सब तुम ठीक ठीक लगाओगे, इसके मार्क्स होते हैं। अनुस्वार तो हिंदी में ही है, जैसे उदाहरण पढ़ा तुमने, इसी तरह योजक चिन्ह वहाँ अनुस्वार भी था। अभी देखो, केशाम विचाराः जनान अभिप्रेरयन्ति। अंकित, बोलो किसके विचार लोगों को प्रेरित करते हैं? बहुत अच्छा, ये सब जानता है। वेद, उपनिषद, उपनिषद, वेदांत, वेदांत, पुराण, और ये सब किसमें लिखे गए? पुराण। और उसके बाद यही लिख दो, ठीक है? ये इन सब के आदि नाम विचारा। अच्छा, कॉमा नहीं लगा सकते? आदि नाम, कॉमा लगा सकते हो, कॉमा ही लगा, ठीक है? आदि नाम विचारा जनाम प्रेरयन्ति। ये जना नाम, जना नाम का क्या मतलब है? लोगों को प्रेरणा देते हैं। जनान भी लिख सकते हो या जना नाम, अभिप्रेरयन्ति। अगला देखिए, कह रसय समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते। किन रसों से साहित्य परंपरा, संस्कृत की साहित्य परंपरा विराजित होती है? बोलो। नवभिः रसय, श्रृंगार आदि नवभिः रसय। श्रृंगार रस भी होता है, ठीक है? देखो, श्रृंगार रस प्रेमी प्रेमिका के बीच है, तो श्रृंगार आदि। क्यों बसिए क्यों निबहिए नीति नेह पुरजाई। जरा समझिए इस चीज को, क्यों बसिए, यानी यहाँ पर रसिक बिहारी कह रहे हैं कि प्रेम की नगरी वृंदावन में क्यों निवास करना, क्यों बसिए और क्यों निभाना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर कोई नियम कानून ही नहीं है। क्यों बसिए क्यों निबहिए नीति नेहपुर जाई। नेहपुर का मतलब प्रेम की नगरी। वृंदावन में जाके हम तो नहीं निवास करेंगे, बिहारी बोल रहे, क्योंकि वहां पर लड़ता कोई और है और पकड़ कोई और लिया जाता है। लगा लगी लोइन करें, वहां पर लड़ती आंखें हैं आपस में और नाहक मन बंधी जाई और मन बांध लिया जाता है। बताओ, लड़ाइयाँ आंखें कर रही है प्रेमिका प्रेमी की और किसको बांध दिया जा रहा है? मन को। ये भी कोई सही बात है? आंखों को बांधा जाए और मन बंध जाते हैं। तो कितना अच्छा लिखा है। इस चीज को श्रृंगार रस है। और इसी तरीके से वीर रस, अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोष खोलने लगे, रात की प्रभा उठी, मुस्कुरा सभा उठी, घूम घूम कर मधुर फूल चूम कर प्रभात फेरी, गा रहे बिहान थे, गूंज रहे गान थे, रात में मिल पता, चांद का न था पता, तुहिन बिंदुगत कहीं छिप गए। ये सब वीरता की भाषा आ जाए तो वीर रस समझ आ गया। भयानक रस अलग होता है। अभी सारी चीजें आपके सामने निशांत ने बताई। तो नवा भी रस है। क्या बताया निशांत ने? 9 रसों से सुशोभित हमारी संस्कृत भाषा। देखो
नवभिरस है। वीर आदि, क्या लिखोगे? वीर आदि नवभिरस। एक सिर्फ तुम्हें लिखना है, वीर रस लिख लो, चाहे श्रृंगार रस ले लो, चाहे भयानक रस ले लो, रौद्र रस ले लो, ठीक है, वात्सल्य रस ले लो, कुछ भी ले लो, करुण रस ले लो, लेकिन वीर आदि एक लिख के बस आदि लिखो, और जिसको मालूम होगा तो 4-5 लिखे आएगा। नववीर रसय, संस्कृत भाषा, ठीक है, तो रसय समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते, बाकी सब वही लिख दो। इससे समृद्धा साहित्य परंपरा, और हास्य रस भी है, जैसे मैंने तुमको बताया कि सब लोग खटमल के डर से ऐसा करते हैं, तो साहित्य परंपरा विराजते। अगला देखो, संस्कृत भाषा केषु शास्त्रेषु विहरति आशीष? बोलो। खगोल भी है, सही है, देखो इस चीज को। तो इस तरीके से चिकित्सा, ज्योतिष, चिकित्सा, आयुर्वेद, सब कुछ है उसमें। ज्योतिष, चिकित्सा, वो नीचे जो वो लोग बातचीत कर रही है उसमें वो सब चीजें, तो वहाँ सब लिखा है। जैसे मैंने आपको 9 रस बताया तो नीचे लिखा है, कहाँ कौन से विषय वो नीचे लिखे। ज्योतिष, चिकित्सा, खगोल यानी धरती, खा यानी धरती, और गोल खगोल यानी ज्योग्राफी, खगोल शास्त्र, ठीक है। इसी तरीके से आयुर्विज्ञान को तो आपने लिख ही दिया, और इसके अलावा गणित, विज्ञान शास्त्रेषु, गणित भी इसमें है, गणित और विज्ञान च शास्त्रेषु, वो सभी पूछा ही गया। शास्त्रेषु विहरति, इन सभी में निवास करती है। शास्त्रेषु विहरति, इन सब को कवर कर लिया। तो देखिए, संस्कृत भाषाया संबोधन पदानि कानि, क्या कौन से संस्कृत भाषा का संबोधन पद यहाँ यूज किया गया? संबोधन नहीं होते हे बालक, संबोधन पद तो जानते हो, हे बालक, हे बालका, हे बालका, तो उस तरीके से इसको हे देववाणी कैसे संबोधित करोगे? देववाणी, हे देववाणी। संस्कृत भाषा तो बोल ही सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, हे जननी, हे जननी। मतलब अगर आप इसे सीधे, जैसे आपने अपनी माँ को आप कैसे संबंधित करते हो, हे महामाया, हे महामंगला, ऐसे करके भी संबोधित करते हो, जैसे बहुत ज्यादा आदर देना हो, तो संबोधन में ऐसे लिखना है। संस्कृत को सीधा संस्कृत भाषा नहीं बोलते, दूसरी भाषाओं पे इसको कहते हैं हे देवों की भाषा, हे जननी आदि संबोधन कृतवंतः, उस तरीके से उसको लिखो, ठीक है। इत्यादीनि संबोधक पदानि संस्कृत भाषाया, लिखो, इत्यादि पदानि संबोधयते, हम इन पदों से संस्कृत भाषा को संबोधित करते हैं। जितना लिख सको लिख लो। तो कईयों का तैयार है, निशान पूरा तैयार करके आया, उसको वो भी तैयार की। सोशल साइंस कितना बढ़िया बढ़िया बता रहा। अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन का पहला आंसर बताओ निशान। मुनिगणा संस्कृत भाषायाः विकासं कृतवन्तः। कस्याः? बिल्कुल सही। मुनिगण किस भाषा का विकास किया? मुनियों ने किया, फिर कवियों ने उसमें मजा ली, विलास किया। विलासम का क्या मतलब है? उसमें आनंद लिया। अंकित बहुत जानता है हर चीज, इसे मालूम है। इसको हो सकता है संस्कृत के बहुत सारे श्लोक भी पता हो, सुनाता नहीं है। चलो, तो
तो मुनिगणा कस्या विकासम कृतवंता। बोलो, बाकी तो वही रहेगा। कृतवंता। अगला देखो, पूरा लिखना क्वेश्चन, आधा लिखोगे आधे ही नंबर पाओगे। सामान्य जना नाम जीवनम काव्य प्रभावितम अस्ति। बोलो, कहे एक एक नंबर का एक एक वर्ड है, कितनी कीमती है ये वर्ड। इसी तरीके से कव्या अपि उपादेयानि काव्यानि, कहानी ठीक है, कीदृशानि। इसका मतलब है चित्रांश को भी मालूम है, बिल्कुल सही बताया इसने। हाँ, तुरंत बता दिया इसने। कैसे इतना जानता है, गाने बजाने वाला है। संस्कृत भाषा पृथिव्याम विहरति। बोलो चित्रांश। संस्कृत भाषा पृथ्वी में विहरण करती है। तो पुत्र विहरण। अगला देखो, कहाँ विहार करते हैं। अगला पेज निकालेंगे। संस्कृत भाषा विविध भाषा, अनेक भाषाओं को परिपोषित करती है। तो संस्कृत भाषा, बोलो, का एक भाषा नहीं है। कह तो एक के लिए होता है बहुवचन, कह कौ काह, ठीक है। जैसे बालका बालका बालका, कह कौ काह। सब चित्रांश को पूरा पता चलता जाए। एक और बताना है, वेद वेदांगादीनि गंभीराणि शास्त्राणि सन्ति। ये बहुत गहरे शास्त्र हैं। बोलो, कानि सन्ति। गंभीर क्या है? गंभीर शास्त्र हैं। गंभीराणि कानि सन्ति, पूरा लिखना पड़ेगा। कहानी से, कहानी नहीं लिखना, कहानी बोला कहानी। किम के कहानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, किम के कहानी। नपुंसक लिंग है, बहुवचन। अब देखो, माता, तो माता के बारे में क्या है? हे माता। एक वचन। तो संबोधन, किसको संबोधित किया गया है? संस्कृत भाषा को, इसमें, और एक वचन, हे माता। ये संस्कृत का संबोधन है। तब ठीक लग रहा है। तब षष्ठी विभक्ति, एक वचन। ओके, तो तब का एक वचन है। इसी तरह मंजूषा भी क्या है? मंजूषा, तो मंजूषा प्रथमा विभक्ति है। कलम, मंजूषा यानी प्रथमा, ठीक है। अब देखो, ऐसे तुम समझो, कर्ता तुम्हें कई बार नहीं भी मालूम होगा, लेकिन तुम ऐसे समझो, कर्ता में करण से संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के करण से, अपादान से, काकी काकी के अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। इसको कहते हैं कारक, कारक, और इसको कहते हैं विभक्ति, जो दो लोगों में संबंध स्थापित कर। जैसे राम कर्ता कारक, और उन्होंने किसको मारा? रावण को, तो रावण कर्ता कारक। समझ आया? अभी ये देखो, तो मंजूषा प्रथमा है, और प्रथमा का एक वचन है। संस्कृति, संस्कृति, इसमें कुछ लगना नहीं है, ये भी प्रथमा है, एक वचन। जना नाम, बाल का नाम किसमें आता है? बोलो। षष्ठी, षष्ठी। षष्ठी का बहुवचन। तो जना
नाम। आप ऐसे लिखो बालका, बालको, बालका, इससे बहुत आइडिया मिल जाएगा। बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम। आगे बोलो निशान। जीवनस्य बाल कय, बाल कय, फिर बाल काय, बालकाय बालकाभ्याम, बालकेभ्ये, बालकेभ्य, बाल बाल का, बालकाय बाल बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालके फिर बालकस्य। बालकस्य बालकयो बालकानां तुम तो जानते हो बालके बालकयो, बालकयो बालके बालके बाल का नाम, हाँ बालके बालकयो बालकेषु बालके, बालकयो बालकेषु और बालकेषु, बालकेषु। फिर हे बालक, हे बालको और बालका, हे बालका। तो इसी से ही मिला मिला के लिखो, षष्ठी का एक वचन। इसी में षष्ठी आ जाएगी। हे बालक, में ये जो षष्ठी का बहुत 50% तो तुमको इसी से मिल जाएंगे। हे हे बालक, बालक हे बालकौ हे बालकौ। बालका और हे बालका। बालका अब इसी षष्ठी में का 1 एक वचन 2 षष्ठी का 3 दो वचन 4 5 6 7। इस पे हलन चलेगा। अब देखो जना नाम, बालका का नाम नाम में भी हलन पड़ेगा। षष्ठी। तो जना नाम षष्ठी हुई, बहुवचन षष्ठी में कौन सा हुआ? बहुवचन बहुवचन। अगला देखो षष्ठी, जीवनस्य, बोलो आशीष, बोलो जीवनस्य। क्या लिखोगे? षष्ठी। प्रथमा, इसको भी याद रखो। प्रथमा, प्रथमा द्वितीया द्वितीया, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तृतीया, तृतीया चतुर्थी, पंचमी पंचमी, षष्ठी षष्ठी, सप्तमी संबोधन सप्तमी, सप्तमी और संबोधन सप्तमी और संबोधन। ठीक है, तो जीवनस्य क्या हुआ? षष्ठी का एक वचन षष्ठी हुई। एक वचन और बालका से बालके बालका नाम एक वचन। अगला देखो धरायाम हरायाम, यानी अगर तुम्हें कुछ भी ना पता हो तो तुम ये सोचो धरती पर, धरती को तो नहीं हो सकता है, तो अब इससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा? हरा याम, तो सप्तमी सप्तमी का एक वचन में पर। हिंदी में ही सोचो, कुछ ना समझ में आ रहा है? धरती है तो धरती पर होगा, धरती पर एक वचन तो ऐसे ही समझ लो, कुछ इससे ना समझो, ना समझ आए कि उसका सेंस निकाल लो। ठीक है, तो हरायाम जैसे मुझे नहीं पता है तो मैं लिख दूं धरती पर। सप्तमी तो एक पर वचन। कौन सा होता है सोचो जरा, सप्तमी होता है कि सप्तमी नहीं? में होता है सप्तमी एक इतनी बात वचन। तुम देख, तो यानी सप्तमी है। तरह नहीं होता है तो सप्तमी एक वचन और एक वचन। अगला अगला देखो शास्त्रेषु शास्त्रों, शास्त्रों में, बहुत आसान, शास्त्रों में लिखा है। सप्तमी में बालकेषु, वैसे तो इसमें पता चलता है बालकेषु। तो बहुवचन शास्त्रेषु, शास्त्रों में, न पता हो ये तब भी लिख सकते हो, शास्त्रों में है शास्त्रेषु। ठीक है, शास्त्रेषु तो शास्त्रेषु, शास्त्रों में, सप्तमी का तो शास्त्रों में क्या हो जाएगा? शास्त्रेषु, शास्त्रों, तो ये सप्तमी हो जाएगा, सप्तमी। और कौन सा, एक वचन की बहुवचन? बहुवचन। अगला देखिए 5th क्वेश्चन देखिए, अधोलिखिता नाम पदांशा नाम यथा योग्य मेलनम कुरु। जो तुम्हारे श्लोक थे बस
समझो को मिलाना आधा है। इधर है आधा उधर है, उसी तरह से तुम्हें बताना है। भाई मातस्तव पोषण क्षमता, इसमें माँ की तरह पोषण क्षमता है। हरिमतस्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुभाषा मम वचनातीता सुंदर भाषा। मतलब इसमें रेड कलर को रेड कलर से मिलाना है, ब्लैक को ब्लैक से, बस तुम इतना याद रखो। तुम्हें उससे ब्लैक को ब्लैक से, पर कौन से वाले ब्लैक से मिलाना है? हाँ, ब्लैक कहीं है। कभी ना तो एग्जाम में ब्लैक आएगा। हाँ का देखो, तो का को मिला दो, 1 2 3 लिख देना। लिखना तो पूरा पड़ेगा क्योंकि उधर कुछ तो लिखा नहीं है। आई ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। मातस्तव, आई मातस्तव पोषण क्षमता, पोषण क्षमता और मम वचनातीता, मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा, सुंदर सुरभाषा। फिर भी थोड़ी सी बचत तुम्हारी हो सकती है। अगर तुम खा लिख दो तब भी राइट हैंड का तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। खा तुम लिख सकते हो क्योंकि खा तो दिया है ना, ठीक है। वेद व्यास वाल्मीकि मुनीना, कालिदास बाणादि कवीना। तो कालिदास कभी कभी का एक साथ देखो, बाणादि कवि नाम, इनकी सुंदर सुरभाषा है। पौराणिक सामान्य जनाना, जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। फिर गा जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। अगला देखो, शुद्ध सुख निंदे सकल प्रमोदे। गानों को सुंदर लगती है सबको। स्मृति हित वरदे सरस विनोदी। स्मृति हित वरदे सरस विनोदी, तो कौन सा लिखोगे? स्मृति हित वरदे, स्मृति हित वरदे सरस विनोदे, वरदे सरस विनोदे। विनोदे। अगला देखिए, वैद्यव्यो शास्त्रादि विहारा विजयते धरायाम, वैद्यव्योम शास्त्रादि विहारा। वैद्यव्यो ये क्या है? विजयते धरायाम, वही है, विजयते धरायाम। विजयते। पूरा लिखाओगे तो भी अच्छा है, पूरा ही लिख देना, डिस्कनेक्ट देना। ऐसा हो ना, देख लेना। पेपर में वो मैच ही करना होता है। ऐसा ही होता है, उसी में देके करना होता हाँ, वो संस्कृत में लिखना होता है। है। तब तो ठीक है। उदाहरण अनुसार आद्य प्रदत्ता नाम पदा नाम एक पदेन अर्थ लिखत, जैसे यथा देवस्य, देवस्य आलय, देवालय। सुराणाम भाषा, सुर भाषा, ये मतलब देवताओं की भाषा। सुराणाम, ठीक है। तो सुराणाम जैसे बाल का नाम है, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का क्या मतलब होता है? का की, तो देवताओं की। तो इसको क्या कहेंगे? सुर भाषा। चित्रांश थोड़े और बताओ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो सुंदरी सुर भाषा, सुंदर सुरभाषा, सुंदर सुर भाषा। नवर सुरचिरा, एक और बताओ। नवर सुरचिरा, नवरसय रुचिरा, बोलो। नवर सुरचिरा, हाँ, नवरस रुचिरा। नवर सुरचिरा। ठीक है, रा पे छोटे की मात्रा लगाना, रू ना लिख देना। रुचिरा, ये इस पे नंबर कटते हैं। और वो लगा दिया रू तो बड़ा हो गया। ये रू कहलाता है, और ये रू। बड़ा ऊ नहीं लगाना, छोटा ऊ, ठीक है। अगला बताओ, पोषण क्षमता, पोषण क्षमता, पोषण क्षमता। और इसके बाद मंजुला भाषा, मंजुल भाषा, मंजुल मंजुल भाषा। भाषा। केयरफुली जो जो वर्ड्स हैं देख देख के लिखना अपनी तरफ से। ये नहीं कि कहीं कुछ बड़ा ऊ लगा दिया, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ नहीं लगाना। अच्छा, अगला देखिए। पेटिकादा पदानि चित्वा रिक्त स्थानीयानि पूरयत्
मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा आई माता तब पोषण क्षमता। बोलो क्या का बताओ, बोलो। मम बचना मम मम आएगा किसी के में लिखा जो था, अभी इसको लास्ट में करेंगे, ये पता नहीं चलता। कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा आई माता तब पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा। मम लगना चाहिए, यस सर मम लगना चाहिए। मम, ठीक है, मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा। हाँ देखो, वेद व्यास वाल्मीकि मुनीना कालिदास बाणादि कालिदास बाणादि कालिदास बाणादि कवीना पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा आशा सुरभाषा। जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। श्रुति सुख निदे सकल प्रमोदे श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे सकल प्रमोदे। गतिमति प्रेरक काव्य ओके, तव संस्कृति रेशा गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तब तव संस्कृति रेशा संस्कृति तब संस्कृति ऐसा सुंदर, सही है। नवरस रुचिरालंकृति धारा संस्कृति, नवरस रुचिरालंकृति धारा। ओके, क्या आएगा? वेदांत विचार कहाँ चला गया सकल प्रमोदे विजयते जैसे गतिमति प्रेरक प्रेरक काव्य विशारदे क्या आएगा बोलो, पीछे पढ़ो तो पता चले। गतिमति प्रेरक में क्या लिखा है? तब संस्कृति संस्कृति ही आएगा, ऐसा सुंदर। वही पीछे लिखा तो है धारा नवरस रुचिरालंकृत धारा वेद विषय वेद विषय वेदांत विचार। मतलब ये सब श्लोक ही है। वैद्य व्योम शास्त्रादि धारा विजयते विषय विजयते जो श्लोक में वही भरना है। वेद विषय वेदांत विचारा वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते विजयते धरायां सुंदर हाँ। सुरभाषा विजयते धरायां सुंदर सुरभाषा। विजयते। अगला देखो, अधोलिखित विकल्पेषु प्रसंगा नाम अर्थ चिनुत मंजुल मंजूषा इत्यस्य अर्थ कः। इसका क्या अर्थ है? थर्ड वाला मनोहर रूपेण संकलिता। एट का देखो, तो का अर्थ है थर्ड। हाँ देखिए, ये एक तरीके के सिनोनिम्स सुंदर है। सुरभाषा सुंदर सुरभाषा केशाम जीवनस्य आशा उच्यते। पौराणिक सामान्य जनानां That is third। ठीक है, ओके। सुंदर सुरभाषा कुत्र विजयते। धरायां सबने थर्ड है क्या? खड़ी है इसका भी। ठीक है, सुंदर सुरभाषायाम किम नास्ति, क्या नहीं है? अशुद्धि नास्ति, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। शुद्धि आगे बढ़ो। कवि सुंदर सुरभाषा केन पदेन संबोधयति, उसे किस मात माता मात माँ कहकर पुकारता? माता, that is second। ठीक है, अब इसके आगे मुझे योग के विस्तार तो मुझे नहीं लगता आएगा। आता है क्या? उसने करवाया भी नहीं। उसके बाद तो पश्चात कोण में पश्चात कौणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम। भारतस्य मनोहरम। देखो, पश्यत कौणम ऐशान्यम, ऐशान्यम का क्या मतलब है? गुरु पाठ का मतलब बताओ। बताओ, ये नहीं बता रहे। इनकी खान में बोलो, बताएं। ये बस मुस्कुरा देते हैं, बताते हैं। इन सभी अन्य भारत करेक्ट, इन्होंने बता दिया। क्या दैट इज पूर्व दिशा। ऐशान्यम का मतलब पूर्व दिशा। पूर्व दिशा देखो पूर्व दिशा के कोण में
पश्यत कोणम ऐशान्यम। ये जानता था लेकिन इसने बताया नहीं अंकित ने। दैट इज पूर्व दिशा में देखो। भारतस्य मनोहरम, भारत की मनोहरता। भारतस्य मनोहरम। कभी भी तुम सिक्किम गंगटोक चले जाओ, मजा आ जाएगा। कभी उधर गए तो मजा ही आ जाएगा। तो वहां पर जो मैं तुमसे कह रहा हूं कि भारत की मनोहरता, मनोहरता। कौन कौन से 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर्स, सप्त भगिनी एकम भ्राता। क्या देखना है? सप्त भगिनी, 7 बहनें हैं। इंग्लिश की बुक का चैप्टर है, एक किसी ने दिया था, एकम भ्राता। तो सप्त भगिनी कौन से हैं? ATM आना मम्मी, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। ATM आना मम्मी, that is अरुणाचल प्रदेश। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। उसके बाद नागालैंड, अरुणाचल मणिपुर, असम, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश। जब तुम इस तरीके से देखोगे ना भारत को, हाँ, तो यहाँ पर, यहाँ बांग्लादेश है, हाँ उसके बगल में त्रिपुरा होगा नीचे। ये बांग्लादेश है और ये पूरा भारत है। तो इसमें तुम्हें यहाँ बीच में 1 है, A, फिर इसके नीचे T, त्रिपुरा, फिर उसके ऊपर M, ठीक है। AT, A असम, त्रिपुरा, और M का क्या मतलब है? मेघालय, मेघालय। ये मेघालय है। तो त्रिपुरा के बाद मेघालय, फिर आना, सर मैं सर अरुणाचल प्रदेश ऊपर है ना। ATM आना, और मम्मी, मम्मी ऐसे लिखना। ATM आना मम्मी, उसी का चल रहा है। ATM आना मम्मी, और ये सिक्किम यहाँ इसके ऊपर, ये इसका भाई है। जैसे 7 कन्याओं को भोजन खिलाओ, साथ में अंगूर होता है, दैट इज सिक्किम। होता नहीं नवरात्रि में लोग कराते हैं, जिसके पास पैसा होता है हलवा पूरी खिलाता है, बहुतों के हमने देखा है भाई, वैसा होना चाहिए। तुम्हारे हलवा खिलाया मेघालय, 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 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, ये सही है। अरुणाचल प्रदेश नहीं लिखो, यहाँ लिखो पहले असम। असम, असम आएगा, असम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। असम, ये कौन सा आएगा? असम, सेंटर से शुरू करते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय। फिर क्या लिखोगे? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, नागालैंड, ठीक है। तो लिखो अरुण, अरुणाचल चल। प्रदेश। क्यों अरुणाचल कह रहे हैं? वहाँ पे अरुण खुद चल के आता है, सूरज बिल्कुल हाँ, सही। सबसे पहले सूरज। सबसे पहले सूर्य होता है। अरुण का आंचल, लाल सूर्य, ठीक है। 3 पुरों वाला देश, 3 पुर, 3 शहर, तो त्रिपुरा, कानपुर, नागपुर, सुल्तानपुर, ऐसे 3 पुर होते हैं, तो 3 पुरों वाला शहर। अच्छा, नाग का क्या मतलब है? नागा, नागालैंड, लैंड, मणि, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम। मी का क्या मतलब? मिजोरम, मिजोरम। तो 7 ये हो गए। अब सिक्किम कौन है? ब्रदर। अच्छा, अब जरा देखो, इनका बहुत महत्व है क्योंकि इनका कल्चर अलग है, ठीक है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 8 राज्य हैं। इनमें वंश वृक्षा नाम, वंश वृक्षा नाम का क्या मतलब होता है? वंश वृक्षा नाम, बांस के पेड़ों की
बांस के पेड़ों की यहाँ पे चेयर बनेंगी, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, और बांस के पेड़ को छील छील के बिल्कुल पतला पतला साड़ियाँ भी मिलेंगी, कपड़े, वंश रक्षाना। और ये सिर्फ यहीं नहीं बिकती हैं, विदेशों में यहाँ पे बनी हुई चीजें जाती हैं। अब देखिए, इसका मतलब है कि वहां पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, जरा बताओ। ब्रह्मपुत्र प्रवहंती। अब अर्थों पे आ जाओ, सिर्फ अर्थ से तुमको समझाएंगे, अर्थों पे आ जाओ तो तुम्हारा सब पूरा हो जाएगा। प्रवहंती, बताओ कौन सी नदियां बहती हैं। प्रवहंती का मतलब है बहती हैं, बताओ कौन कौन सी। ब्रह्मपुत्र, वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और कौन सी नदी बहती है बताइए, पहले पेज पे पढ़ो, पढ़ा उससे पढ़ो। अभी पर्वत पूछूंगा तो पर्वत बताना, कौन कौन सी नदियां। ब्रह्मपुत्र, पराठों के सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ तो जानना चाहिए ना। तो प्रवहंत यानी बहती हैं, ये नदियां हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि पर्वत कौन कौन से हैं वहां पर, बताइए। पदकाई, नाग पर्वत, वही सब बता रहा है निशान। पर्वत, तो पर्वत कौन कौन से हैं। हिमालय श्रेणी है, हिमालय श्रेणी के कौन कौन से पर्वत हैं। दैट इज माउंटेन हिमालयस रेंज, उसमें पदकाई। और दूसरे पर्वत का क्या नाम है, नागा पर्वत। अब इन्होंने नाग पर्वत लिखा है, नहीं तो हिंदी में और सब जगह नागा पर्वत लिखा जाता है, नाग पर्वत, ठीक है। और भी है, कंचनजंगा है, इस तरह से बहुत सारे। अब देखो नाउ, इसमें बहुत सारे शक्ति पीठ हैं। कौन कौन से पीठ हैं। कामाख्या, कामाख्या मंदिर, तुम तो बहुत जानते हो। इसके अलावा कई इसमें उपत्यका हैं। उपत्यका का क्या मतलब होता है। करेक्ट श्रेया, पठार, प्लेट्यू, तुम्हें इतना कैसे पता है। उपत्यका तुमने पढ़ लिया होगा। चलो अच्छा, ऐशान्यम का बताओ क्या अर्थ बताया था आशीष ने, जरा देख कर बताओ। पूर्वोत्तर दिशा, कौन सी दिशा। पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ भारत पूरा बना दूं, तो ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, तो ना ये ईस्ट में इधर की तरफ, तो दैट इज नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर दिशा हो गई ना। अगला देखो, केचित केंद्र शासित प्रदेशाः केचित राज्याः च सन्ति। भारतवर्ष में केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। 28 राज्य, संस्कृत में बोलो अष्टविंशति, और विंशति, और साथ में कितने, सही है। तो केंद्र अष्टविंशा, अष्टविंशति का क्या मतलब है, 28। और अष्टह का क्या मतलब है, 8। चलो अब आगे देखो, क्यों ये प्रसिद्ध हैं। अगले पेज पे आओ। साम्यात, क्या इनमें सब में समानता है, इसीलिए ये सबको 7 सिस्टर कहा जाता है। तो दैट इज साम्यात का क्या मतलब है, समानता, सब एक जैसे ही हैं इसीलिए कहा गया है, ठीक है। अब क्षेत्र परिमाणे यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। इदानीं राज्या क्षुद्र सन्ति, छोटे हैं, किंतु संस्कृति इसकी कैसी है, गुण गौरव दृष्टया महानानि च सन्ति, बहुत महान। गुण उसी में लिखा है, गुण गौरव दृष्टया, गुण और गौरव को देखने पर, अगर आप इसके आगे आएंगे यहाँ पे, गुण गौरव को देखने पर ये महान। क्षेत्र परिमाणे यानी इन द व्यू ऑफ एरिया, दीज आर वेरी स्मॉल, 2-4 सिटी के बराबर हैं। बट गुण गौरव दृष्टया, बाय सीइंग देयर कल्चर एंड डिग्निटी, they are never been slave of Britishers or Mughals, ये कभी किसी के अधीन रहेंगे। असम, असम का कौन है बोलो,
अहोम, हाँ वो कबीले इतने खतरनाक थे, 700 साल तक खुद ही राज किया। अगर अंग्रेजी तोप लेके आए तो तोप उखाड़ के फेंक दी। मुगलों ने न औरंगजेब कोई उन पे हमला कर ही नहीं पाया। वो पेड़ों पे मारते थे बाण, पेड़ों पे बाण मार देते थे, सब मुगल सेना पैर उखड़ जाते। अब देखो बृहत्तराणी, यहाँ बहुत बड़े बड़े क्या है, ये पूरा आइलैंड है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ ब्रेडेड नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र आगे बालों की चोटियां नहीं होती ब्रेडेड, वैसे गुथी हुई है पूरे असम में, इन सब जगह। लगता है कि 4 घर के बाद फिर नदी, फिर 4 घर के बाद फिर नदी, ऐसे ब्रेडिंग की हुई। तो पूरा ये इसको कहते हैं कि ग्रुप ऑफ 1000 आइलैंड्स। धरती दिखने में धरती है, लेकिन हर चौथे घर के बाद नदी, ब्रेडेड आइलैंड। अब जरा देखो, इसके अलावा अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम लोग आते हैं इसके एक्सरसाइजेस, उसके साथ साथ मैं बताता चलूंगा। चलिए, अगली बात है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, और कोई जानकारी बस बता देंगे। That is अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? 28। पश्यत कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम चैप्टर सॉल्यूशन। अब हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अस्माकं देशे कति राज्यानि? 28 अष्टविंशति का मतलब है 28 स्टेट्स हैं, और 8 और केंद्र कुछ शासित जो ऐसे प्रदेश, हैं कि जो केंद्र शासित हैं, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी हैं। चलिए, वो 8 है। पहले का आंसर दो। 28। अष्टविंशति, इस पे अनुस्वार लगेगा विंग पे। 10 अष्टविंशति। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन है, कौन कभी गुलाम नहीं हुए? बताओ। इमा सप्त भगिन्या, इमा सप्त भगिन्या। केशाम समवाया सप्त भगिन्या इति कथ्यते। क्या इनमें ऐसा रिजेम्बलेंस है, क्या इनमें ऐसा मिलता जुलता है जिससे इन्हें अष्ट ऐसे लिखते हैं? अष्टविंशति। ठीक है, विंशति का मतलब 20, एक विंशति, द्विविंशति, त्रयविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षष्ठविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, फिर 30। 30। सही है? इतना समझ में आ गया? अच्छा, किस वजह से, क्या इनमें ऐसा रिजेम्बलेंस है, समानता है कि इन्हें सप्त भागिन्या कहते हैं? बताओ जरा। कल्चर से, ट्रेडिशन से। ये समवाया का मतलब ग्रुप, किसके ग्रुप को? समवाया का क्या मतलब? ग्रुप। किस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सप्त भगिन्या कहते हैं। 8 राज्यों, 8 राज्यों के समूह को सप्त भगिन्या कहते हैं, क्योंकि सिक्किम उनका भाई है। तो पिछली बुक में सिक्किम का नहीं दिया था, लेकिन इसमें दिया है। 8 राज्य नाम समवाया। समवाया का मतलब क्या हुआ? इनके समूह को हम अष्टविंशति कहते हैं। 8 राज्यों का, 8 राज्यों का समूह है, लेकिन कहेंगे 7 बहनें। अष्ट राज्य नाम। अच्छा, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति? 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। अगला प्रश्न देखिए, इसी में है सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्वेग सर्व प्रमुख। वहां देखो, वंशोद्योग, वंश वृक्षा नाम है ना,
क्या लिखोगे? हाँ। वंशोद्योग, वंशोद्योग, बांस का उद्योग, बैम्बू, दैट इज बैम्बू बिजनेस, वंशोद्योग। अच्छा अब देखो, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम पूर्ण वाक्य उत्तर लिखा। भात्र सहित भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भाई के सहित कौन कौन से हैं? सबके नाम लिखो। तो ऐसे ही शुरू कर देना। दैट इज असम, एटीएम त्रिपुरा, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और सिक्किम च। अब आगे प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है, ठीक है। रात्र सहित भगिनी सप्तके राज्यानि सन्ति। रात से तो ठीक है। मणिपुरम करना, मणिपुर के आगे क्या लगाओगे? मणिपुरम। और इसी के अलावा अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश के आगे भी सब, बाकी किसी के आगे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। नागालैंड, ठीक है। और सिक्किम, इन सब में लगा। रात्र सहित, इसकी एक्सरसाइज का मैं पीडीएफ आपके आज जाते ही भेज दूंगा, तो आप लोग एक बार फिर से रात्र सहित क्या कहलाते हैं? भगिनी सप्तके राज्यानि सन्ति। भगिनी का मतलब बहन होता है, सप्तके भाई के साथ ये 7 बहनों का समूह सन्ति। राज्यानि सन्ति, राज्यानि सन्ति। आगे लिखो। इमानि राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थे कथयन्ते। इन्हें किस लिए कहा जाता है? एषां राज्यानां सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक वैशिष्ट्यताम्। इमानि राज्यानां सांस्कृतिक, इनका जो संस्कृति है, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक च, भौगोलिक च, परिदृश्य, परिदृश्य है। हाँ, इनका जो परिस्थिति है वो साम्या, इनमें समानता है। इमानि राज्यानि सप्त भगिन्या कथयन्ते। साम्यात का क्या मतलब होता है? समानता से, मतलब जैसे बालकात होता है, बालक से, अपादान से, तो ये पंचमी विभक्ति है। तो इनके परिदृश्य च भौगोलिक च परिदृश्य साम्या। परिदृश्य का मतलब है ओवरऑल व्यू। परिदृश्य का क्या मतलब है? ओवरऑल व्यू। और साम्यात का क्या मतलब है? सिमिलैरिटी, दैट इज समानता से, जिनका परिदृश्य समान है, समानता से, इनके परिदृश्य की समानता से। इमानि राज्यानि सप्त भगिन्या कथयन्ते। इमानि राज्यानि, इमानि का मतलब क्या है? ये इमम, इमौ, इमानि। इमम का मतलब ये होता है, और इमाओ का मतलब ये दोनों, और ये सब, और इमानी ये सब। ये सब। तो ये बहुवचन,
इमानि राज्यानि, ये राज्य क्या कहलाते हैं? सप्त भगिन्यः कथयन्ते, इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। अगला देखें, ईशान्य कोण प्रदेशेषु, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में कौन रहता है? ठीक है, गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा बहवा जनजातियां निवसति। ईशान्य कोण प्रदेश, ईशान्य कोण, हाँ, गारो, खासी, गारो, खासी, नागा, मिजो, नागा, नागालैंड में नागा रहते हैं। मिजोरम में कौन रहता है? मिजो। ठीक है, लेप्चा तुम्हें बस अलग से लिखना, लेप्चा। गारो, खासी, जयंतिया वहाँ के पहाड़ों के भी नाम, उसी में, उसी के बीच में मौसिन राम है, वहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है विश्व। लेप्चा 400 सेंटीमीटर पर है ना। ठीक है, बहवा जनजातीय, इसमें कौन निवसन्ति? बहवा, बहवा का मतलब बहुत सी, जनजातीयाः निवसन्ति, कई जनजातियाँ। पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः केषु निष्णाताः सन्ति, तो किसमें निपुण है? मतलब पूर्वोत्तर प्रदेश के लोग क्या किसी चीज में निपुण है कि शायद भाई सही है? बांस के प्रयोग में निपुण है, इतनी सुंदर सुंदर चेयर बना के दे देंगे। किसमें निपुण है? तो लिखो इस चीज को, पूर्वोत्तर प्रदेश का बहुभाषी पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाशु, कला में निपुण है। पूर्वोत्तर जो पूर्वोत्तर प्रदेश है उनके प्रादेशिका का, कोई बहुत से प्रदेश हैं, बहुभाषा भी, सबकी अलग अलग भाषा, बहुभाषा भी, उस भाषाओं में निपुण हैं। और किसमें निपुण हैं? इसके अलावा परंपरा भी, पर्व परंपरा भी, कला भी, कला, ठीक है, कला में जैसे बाल का भी होता है, तो उस तरीके से बहुत सी भाषाओं में, परंपराओं में स्त्रीलिंग में का भी लगता है, बाल का भी। तो बहुभाषा भी, पर्व परंपरा में निपुण है, बहुत सारे उनके अपने फेस्टिवल्स होते हैं। अब किसके अलावा? कला, ठीक है, कलासु, कला में भी निपुण है। कलासु, अब ये पुल्लिंग है तो ये उसके हिसाब से चल रहा है, बालकेशु के हिसाब से। पुल्लिंग तो नहीं है, भी स्त्रीलिंग है, लेकिन च निष्णाता सन, इन सब में निपुण। निष्णाता का क्या मतलब है? निष्णाता संत का मतलब है निपुण है, डेक्स्ट्रस। सही है। जैसे कोई दोनों हाथ से लिख दे तो कहते हो एम्बी डेक्स्ट्रस, कोई लेफ्ट हैंड से लिख दे तो लीवो डेक्स्ट्रस, इसको डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रस, राइट हैंड से लिखते, और जो दोनों से ही लिख रहा है एम्बी डेक्स्ट्रस, जैसे ये निशान है, खटाखट लिखता चला जाता, बातचीत ही होती रहती। ये चीज है स्टाइल। सोचो, दोनों हाथों से निपुण, और जो दोनों हाथों से लड़ रहा हो तो एम्बी लीवस, न लेफ्ट से लिख सके न राइट से लिख सके। आशीष ऐसा नहीं है। चलो, वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगा कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? बांस की बनी, बांस के घर भी हैं, बांस की सब चीजों में बैठे हुए हैं, बांस के कपड़े पहने, उनके घर के बाद बांस है, कर्टेन्स भी बांस के, कैप बांस कुछ का, भी उनको नहीं चाहिए। सब कुछ बांस के। बांस के अंदर वो लोग चावल पकाते हैं, हाँ, यस, बिरयानी भी पकाते होंगे उसके अंदर। और बांस को क्या बोलते हैं? अचार भी। और वो बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं।
सर वहाँ पे सिस्टम इतने बाहर जाते हैं बांस के अंदर वो लोग शराब भर देंगे और फिर कई सालों तक रखी रहेगी, वो बहुत महंगी भी। हाँ, क्योंकि वो वेपराइज होती नहीं है, उसी में छेद का बीच में बांस में बहुत बड़ा जगह होता है, उसको काट के उसकी बोतल बना देंगे। तो बैम्बू लिकर, और वो पेड़ जिंदा भी रहेगा उसी के हाँ। अंदर। तो अब जरा देखो, कहते हैं तो लिखा है वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगा कुत्र क्रियते, कहाँ किया जाता है? तो वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगा आवस्त्र भूषणेभ्य गृह निर्माणम पर्यंत क्रियते। वंश वृक्ष वस्तु नाम, इन वस्तुओं का कहाँ उपयोग किया जाता है? उपयोगा, ठीक है। वस्त्र आभूषण, वस्त्र बनाने में, आभूषण, आभूषण आभूषण का मतलब है अलंकार, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी सर बांस से आभूषण बांस के मतलब कान में ज्वेलरी जो पहनेंगे होती वो है। भी बांस का ही छल्ला पहनेंगे। बांस की बहुत सुंदर। देखा है। गृह निर्माण पर्यन्ते क्रियते। पर्यंत, मैंने बताया ना, हर चौथे घर के बाहर नदी है और नदी बढ़ जाती है घट जाती है, तो उन्हीं के घर के ही नीचे पानी आ जाएगा, तो बांस के ऊपर खड़ा करके घर बना, इतना ऊंचा है, फिर वहां घर है। ऐसा गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते, ऐसे किया जाता है। अगला सवाल देखें। नाउ ज्ञातुम, इसमें तुमुन प्रत्यय, प्रत्यय है। जाने के लिए। गंतुम का मतलब क्या होता है? ज्ञातुम इच्छामि, गंतुम इच्छामि, जाने के लिए इच्छुक हूँ, ठीक है। इसलिए में तुमको क्या करना है? जैसे गंतुम, तो इसमें गम, जो गम है वो कौन सा है बोलो? ये इसकी धातु है, और फिर उसके बाद प्रत्यय। एक शब्द रूप होता है, धातु रूप होता है, जानते हो नहीं? यस जो क्रिया वाले होते हैं उनको धातु रूप कहते हैं। बालक शब्द रूप, बालक को क्या कहते हैं? बालक, बालिका, ये शब्द रूप है। और इनको क्या कहते हैं? धातु रूप। जैसे गम, ठीक है, दृश्य, देखना, देखना, इसी तरीके से तिष्ठ। आना जाना, ठीक है। और भी जो तिष्ठ। बोलते हो, हाँ। तो हंस, रोद, श्रु, रोदना, अभी इसमें रोना, ये सारी चीजें। तो दैट इज गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? गम, तुमुन, तुमुन तुमुन प्रत्यय, प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय तुमुन का मतलब के लिए, के लिए। और गम का मतलब जाना। ग्रह निर्माण की बात या तुम, या और बोलो। तुम। गृह निर्माणम, निर्माण पर्यंतम, घर निर्माण तक इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये देखो, तो इसमें ज्ञातुम को क्या लिखोगे? या और तुम। ज्ञात, ज्ञात प्लस या प्लस तुम। क्या लिखना सर से? गम प्लस तुमुन। क्या सही बता रहे हैं? ये बात मान लो, तुमुन में हलंत लगेगा। तुमुन प्रत्यय। विश्रुता, विश्रुता 3 में आता है ये। विश्रुत पता आ रहा है। विप्रश्रुतः, विनश्रु, सुना जाता है, और ता अलग, ता ये ऐसे लिखता ता है। ता, अच्छा, आधा का ता। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख अच्छा, सकते हो, मैंने सही लिखा है। ठीक है। जैसे एक ऐसे भी लिखा जाता है, विश्रुता, विश्रुता, अतिरिक्त और ल्यप। अतिरिक्त, अतिरिक्त और ल्यप। और ल्यप, अति रिच, और ल्यप। ऋषि वाला भी बनाना, रिच, और प्लस ल्यप प्रत्यय। रिच, ल्यप प्रत्यय। अगला देखो, पट और अनियर। पठनीयम, पढ़ने योग्य। अनियर का मतलब योग्य होता है। योग्य। पठ प्लस अनियर। अनियर, योग्य, पढ़ने योग्य। अनियर में भी ये सब प्रत्यय लगेंगे। चौथा सवाल देखिए।
वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। कस्य वयम वयं कस्य राज्य कस्य राज्यानां, अपने देशों का मतलब है कस्य लिख देना, पूरा ही लिख देना। हाँ देखो, सप्त भगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। कहाँ लग रहा है? तो सप्त भगिन्यः का प्राचीन, बहुत सारे हैं तो का, तो दैट इज ठीक है। प्रदेशस्मिन् का ये ऐसे का गौ का, हस्तशिल्पानां ये स्त्रीलिंग है। और अगर पुल्लिंग होता तो कह कौ बालका बालको बालका, ये पुल्लिंग है। और अगर नपुंसक लिंग होता तो किम के कान, जैसे राजधानी नहीं लिखते हैं, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये नपुंसक लिंग है। ठीक है, दैट इज फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो खा गा का बताओ अंकित। एतस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। काम सत्यशाम बहुत अच्छा जान रहे हैं, ये शाम बता दिया अंकित ने। एक और अंकित बता दो। तो यहाँ इस प्रदेश में किसका बाहुल्य है? ये शाम। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि कीदृशानि। कीदृशानि थोड़ा ऐसे लिखना, कीदृशानि। अगला देखिए, फिफ्थ। महोदये मम भगिनी कथयति अत्र मम इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। तो मतलब मम भगिनी, इसका मतलब क्या होता है? तथा निर्देश स्वर के लिए, किसके लिए प्रयुक्त है सर्वनाम? हाँ? मतलब ये जो मम शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका लिख लो, मुझे इसका पता नहीं है, लिख लो स्वराय। इसका अर्थ मुझे देखना पड़ेगा, किसी को मालूम है तो बता दो। मम सर्वनाम तो है ही है, मी या मम ये प्रोनाउन होता है कि नहीं? तो किस स्वर के लिए प्रयुक्त है पता नहीं चला। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रतितानि, ऐसा सब इसको कहा गया है, इसीलिए इसको सप्त भगिन्या कहा गया है। इसे ये उपाधि क्यों मिली है? क्योंकि सामाजिक परिदृश्य में ये समान है, तो इसलिए। अस्मिन् वाक्ये प्रतितानि इति क्रियापदस्य कृत पदम, तो इसमें क्रिया कृत पदम कौन है? मतलब एक कर्ता होता है और एक क्रिया होता है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या, कृत पद क्या? तो इसमें बताया गया है उपाधिना। उपाधिना कहीं है? उपाधिना, तो ऐसी उपाधि है। इमानी राज्य तो इस वाक्य में तुम्हारे में क्या लिखा है? इमानी उपाधिना। उपाधिना लिखो, इसको उपाधि दी गई है। ठीक है, गा लिखिए। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम अत संगठनम इति कृत पदस्य क्रियापद पदम किम। अब इसको देख ही लेते हैं कि क्रियापद क्या होता है। क्रिया तो सब्जेक्ट है और कृत होता है ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें कृत पद क्या है? फिर से इनके संगठन किया गया है, विहितम। इन राज्यों का दोबारा संगठन किया। ये सब ध्यान देना पड़ेगा, इसको पढ़ने से पता चलेगा। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, यहाँ बांस के वृक्ष बहुत हैं। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीत, अल्पता का विपरीत अर्थ लिखो, प्राचुर्य, प्रचुरता। प्राचुर्य का मतलब है बहुत है, ठीक है। सरप्लस, एक है डेफिशिएंट, एक है सरप्लस। अल्पता यानी कम और प्राचुर्य
तुम किसी के पास बैठ जाते, अब तुम्हारे पास बुक नहीं है। क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते, क्षेत्र में तो ये छोटे हैं। अस्मिन् वाक्ये सन्ति क्रियापदस्य समानार्थक किम समानार्थक पदम प्रयुक्तम सन्ति। लघूनि सन्ति भी लिख सकते थे और लघूनि वर्तन्ते भी हो सकते थे। तो सन्ति का सिनोनिम्स क्या है? वर्तन्ते। आगे देखो 7th क्वेश्चन देखिए। नाउ दिया गया छात्रा अद्य, छात्र आज किसके बारे में जानने को इच्छुक है? स्वदेशस्य राज्यानां। ये आएगा? नहीं आएगा। मैं भेज दूंगा, आप लोग मिला लेना, आंसर भेज दूंगा। इसमें बताओ छात्र अद्य स्वदेशस्य राज्यानां। स्वदेशस्य अपने देश के राज्यों के बारे में जानने के इच्छुक है। राज्यानां हाँ देखिए, कल आप लोगों का 10 से 12 क्लास होगा, ठीक है? और देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, नहीं तो फिर शाम की भी 6 to 7:30 क्लास है। पहले तो सुबह तक जहाँ तक पहुँचेंगे पहुँच जाएंगे। आगे देखो, नाउ अगला देखो, यही लास्ट क्वेश्चन है। अस्माकं देशे, बोलो, अष्टाविंशति बोलो। अष्टाविंशति है। अष्टाविंशति है। विंशति। हमारे देश में 28 राज्य हैं और सप्त भगिनियां एका व्राता च इति, इन्हें क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्यानि। पूर्वोत्तर राज्यानि। पूर्वोत्तर राज्यानि, इन्हें राज्य कहते हैं। अगला देखो, सप्त भगिनियां इत्युक्ता राज्यानि, क्या सबका नाम लिख दोगे गांव? यस सर। सबका नाम आ जाएगा अच्छा, इसमें। प्रदेश अस्मिन, इस प्रदेश में किसकी बहुलता है? क्या चीज सरप्लस है? सर ये मतलब वाले में सिर्फ बहनों में लिखना है कि मतलब सिक्किम का भी लिखना है। इसमें सर की जगह साथ किया गया था। सभी देख रहे हैं, सिक्किम भी लिखा जाएगा, सब लिखना है। अच्छा, इसमें किसकी बहुलता है बताओ? जनजाति। जनजाति बाहुल्य, बहुत सी जनजातियां रहती हैं। जनजाति ईश्वर प्राचुर्यम। बाहुल्यम। और देखो, प्राचुर्यम। पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। तो प्राचुर्यम, कल सब लोग बुक लाना, बुक अपनी छोड़ के मत आओ, ठीक है? इतना ही रखो आज के लिए। कल